राम राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 2 से आगे की कथा का श्रवण करेंगे। सुन समुझहि जन मुदित मन, मच्छहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत धनु, साधु समाज प्रिया। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के फल पा जाते हैं। मच्चन फल पे खाए तत कहला, काक हो ही पिक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थ राज प्रयाग में स्नान का फल तत्काल ही ऐसा देखने में आता है जैसे कि कोए कोयल बन जाएं और बगुले हंस हो जाएं। यह सुनकर कोई भी आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से भी छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद खट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे चढ़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले विभिन्न प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव जगत में हैं, मति ही रति गति भूत भलाई। जब जहि जतन जहाँ जहि पाए, सो जानब सत्य संग प्रभाव। लोकों वेद नान पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति और सद्गति और विभूति पाई है, वे सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा और कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति सिद्धि ही फल है और सब तो फूल ही है, अर्थात और सब तरह के साधन तो फूल के समान हैं। सठ सुध रही सत्य संगत पाए, पारस परस को घात सुहाए। विधि पथ सुजन को संगत पर ही, फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, किंतु यदि दैव योग से किसी कारणवश सज्जन लोग कुसंगति में पड़ भी जाते हैं, तो भी वे
अपने स्वाभाविक गुणों को नहीं छोड़ते। जिस प्रकार मणि सांप का संसर्ग पाकर भी अब उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकु जानी। सो मौसन कहे जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और कवि और पंडितों की वाणी भी संत जनों की महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, वह मुझसे किसी प्रकार भी नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूहों को नहीं जानते। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जिस प्रकार से अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु। पाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राम राम।